Hello everyone. First lecture में we have discussed about two methods for calculating a new profit sharing ratio when the new partner had met. दूसरे मेथड का थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस हम कर लेते हैं. ठीक है. ए और बी पार्टनर्स हैं. फिर से वही का वही मैं स्टोरी चला रहा हूँ. 3:2 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है. दे आर एडमिटिंग सी फॉर 1/5 शेयर. उसमें पहले मैं बोला था विच विल एक्वायर इक्वली. अब मैं बोल रहा हूँ विच एक्वायर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2. वी कैन से 3/5 फ्रॉम ए एंड 2/5 फ्रॉम बी. अगर ये मैं कहूँ तो ये सम कैसे होएगा. सी ए से वो लेगा 1/5 का 3/5. दैट मीन्स he'll take 3/25 फ्रॉम ए. सेम वे वो बी से लेगा 1/5 का 2/5. दैट इज 2/25. अब फिर से वही करना है हमें. ए का रेशियो अगर निकालना है तो ए का रेशियो होगा ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस एंड यू हैव योर न्यू रेशियो. सो ए का ओल्ड रेशियो था 3/5 माइनस इसमें से 3/25 दे दिया इसने. सो इन दैट केस डिनोमिनेटर देखो एक कर लेते हैं. 5 3s are 15 minus 3/25 and it's 12/25. Same way for the B, the old ratio is 2/5 minus 2/25. So here it's 5 once again and it's 1. 10 minus 2 and divide by 25. So answer is 8/25. And C का तो वैसे भी रेशियो है ही. 1/5 रेशियो है C का. 1/5 है, सबके नीचे 25 है तो उसके नीचे भी 25 कर लेते हैं. The answer is 5/25. Now we can do the same sum with some different method also. For example, 1/5 stand for what? So 20 rupees. And 20 rupees को 3:2 में लेना है A और B से. मीन्स अगर मैं इस तरह करूं तो 20 का 3/5 मैं A से लूंगा. दैट मीन्स 12 रुपीज. एंड 20 का 2/5 मैं इससे लूंगा. दैट मीन्स 8 रुपीज. नाउ द सेम मेथड आई एम फॉलोइंग. ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस इज इक्वल टू योर न्यू रेशियो. दैट मीन्स ओल्ड रेशियो 60 रुपीज था. सो 60 कैसा आया. सर 100 रुपए को 3:2 में डिवाइड करेंगे तो 60 ये ले जाएगा, 40 ये ले जाएगा. तो 60 में से अगर 12 माइनस कर दूं तो ये 48 आ जाएगा. सेम वे बी पहले 40 रुपए लेता था, उसमें से 8 सेक्रीफाइस कर दिया तो 32 आ जाएगा. एंड सी की अगर बात करें तो 20 रुपए ले रहा है. सो आपका रेशियो फिर आएगा 48:32:20. ये 4 कॉमन जा रहा है सब में तो 12 8 and 5. See, once again you have the same answer. जो आंसर यहाँ था 12 8 and 5. सेम आंसर आपका इस मेथड से भी आ रहा है. राइट. नाउ अगर थर्ड मेथड की बात करें तो थर्ड मेथड में सेम सम हम रख रहे हैं, कुछ भी फर्क नहीं रख रहे. ए बी पार्टनर्स है. 3:2. They've admitted C for 1/5 share, which he will acquired 3/25 from A and 2/25 from B. See, अब उस सम में और इस सम में फर्क क्या है. उसमें मैंने 3:2 बोला था. मीन्स क्या. 3:2 का मतलब क्या होता है. 3/5 A से लेगा, 2/5 B से लेगा. That is 5/5. आंसर इज 1. So that was a proportion. अगर इसकी बात करो तो 3/25 and 2/25 का प्लस करके देखे तो 5/25. The answer is 1/5. मतलब क्या हुआ. सर आपको ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके ही दे दिया है, आपको सीधे माइनस करना है. जब इसी सम में आपको कहते हैं they will acquire 3/5 from A, 2/5. जब 3/5 and 2/5 का टोटल करें तो आंसर 1 आता है. That means it's a proportion. First you have to multiply and then you will deduct. Now in this case आप सीधे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो जैसे लास्ट सम में किया था. ए का रेशियो इज ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस
तो आपका न्यू रेशियो मिल जाएगा. See, if we calculate, old ratio of A is 3/5 minus 3/25. So फिर से वही का वही मैं कर रहा हूँ. 15 minus 3/25. The answer is 12/25. You'll get the same answer. पर आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ना इसी को थोड़ा सा किसी और सम से समझे अगर, तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक सम मैं दूं आपको, you first recognize whether it's a second method or third method. A, B are partners sharing a profit and loss in the ratio of 7:3. They admitted C for 3/7 share, which he will acquire 2/7 from A and 1/7 from B. अगर फिर से इसका टोटल करे तो 2/7 1/7 का टोटल 3/7 सीधा आता है, 1 नहीं आ रहा है. मतलब आपको सीधे आंसर दे दिया, आपको सीधे माइनस करना है. मतलब ए का नया रेशियो अगर ढूंढना है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे ही माइनस कर देते हो. ये सेक्रीफाइस ही दिया है आपको. दैट मीन्स ए का ओल्ड रेशियो 7/10 है, उसमें से 2/7 सेक्रीफाइस कर रहा है वो. इधर 7 से इधर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 49, 20 and 70, it is 29/70. Same way, B, the old ratio is 3/7 minus, it's 1/7. Sorry, it's 3/10 and 1/7. So 7 and 10. So 30, 21 minus 10/70. The answer is 11/70. And last one C का तो already is given 3/7. सबके नीचे 70 है तो उसका डिनोमिनेटर भी वही कर लेते हैं. That's 30/70. So this is your new profit sharing ratio. 29:11:30 is your new profit sharing ratio. Now this is the last method, fourth method, in which the old partners will surrender from his profit share. For example, the sum we have A, B partners 3:2. They have admitted C. A surrender 1/2 of his share in favor of C, and B surrender 1/2 of his share in favor of C. Now, basically, यहाँ अगर मैं एक नॉर्मल सम इसमें करूं तो A, B में A पहले कितना ले रहा था सर? If they are earning 100 rupees, so 3:2 means 60 A will take and B will take 40 rupees. और अब ये बोल रहा है कि what is the sacrifice of A? Sacrifice of A is वो जो ले रहा था उसका 1/2 उसने दे दिया. बोला मैं 60 rupees ले रहा हूँ, उसका आधा आप ले लो. That means 30 rupees he'll surrender. Same way if we find out sacrifice of B, वो बोल रहा है 40 rupees कमा रहा हूँ, उसका 1/4 मैं surrender कर दूंगा. That is 10. So now if we want to find out a new profit sharing ratio between the two partners, A का जो रेशियो है ओल्ड रेशियो minus sacrifice ratio is equal to new ratio. The old ratio is 60 rupees. In that 30 rupees surrender हो गया. That means 30 is the new ratio. Same way B का ratio 40 है minus 10, so it's 30 rupees. Now C का ratio अगर find out करना है हमें तो A से वो ले रहा है 30 रुपए, B से ले रहा है 10 रुपए, दोनों मिला के 40 रुपए ये हो जाएगा. Same some way could do like this. Sacrifice of A is equal to, वो पहले ले रहा था 3/5, उसका 1/2 सरेंडर करेगा. That means 3/10. जैसे हमने 60 का 1/2 किया था वैसे हम 3/5 का 1/2 कर रहे हैं. Sacrifice ratio of B, वो ले रहा था 2/5, उसका 1/4 वो सरेंडर कर देगा. That is 2/20. Now फिर से सेम पैटर्न विल फॉलो. ए का रेशियो अगर ढूंढना है दैट इज ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस इज इक्वल टू न्यू रेशियो. ए का ओल्ड रेशियो था 3/5 माइनस इसने सेक्रीफाइस किया 3/10 से. 20 हाईएस्ट डिनोमिनेटर है तो सबको 20 पर ही लेके जाते हैं. 4 and multiply by 2, that is 12, 6 and 20. So देखो आंसर क्या आएगा 6/20. बी की बात करें तो
2/5 माइनस सरेंडर कर रहा है 2/20, फिर से वही करेंगे, 20 डिनोमिनेटर ले लेते हैं, 8 minus 2/20, the answer is 6/20. एंड लास्ट हमारा सी है। सर सी का रेशियो कैसे फाइंड आउट करोगे? सर 3/10 सी ले रहा है ए से, प्लस 2/20 ये ले रहा है बी से। इसका अगर डिनोमिनेटर एक कर ले तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर इधर कुछ नहीं, 6 plus 2/20, and my answer is 8/20. So you have the same answer. Here also we have 3, 3, 4. Here we have 6, 6, 8. See, the same thing. 6, 6, 8 को अगर और कम करें, she'll get the answer 3:4. And here also you have the same answer, 3:4. This is the last and fourth method we have for finding out the profit sharing ratio of the partners. Now एक और सम कर लेते हैं इस मेथड का. So for example, A, B, the partners 3:2. They said A surrender 1/5 of his share and B surrender 2/5 of his share in favor of C. Now ये चौथी मेथड है आपका. फिर से वही सेक्रीफाइस ढूंढना पड़ेगा. What is the sacrifice of A? If we find out what is the sacrifice of A, A का जो रेशियो है 3/5, उसका 1/5 वो सरेंडर कर रहा है. That means 3/25 he will surrender. Same way, what is the sacrifice ratio of B? वो जो ले रहा है it's 2/5, उसका 2/5 वो surrender कर रहा है. That means surrender is 4/25. Now we can easily find out the new ratio, because the new ratio means what's old minus sacrifice is equal to your new ratio, right? So A का अगर ratio कोई पूछे, then A का old ratio था सर 3/5 माइनस उसमें से 3/25 सरेंडर हो चुका है. That means 15 minus 3/25, the answer is 12/25. This is the new ratio for A, right? If we ask for the B, 2/5 ले रहा था and minus sacrifice कर रहा है 4/25, फिर से डिनोमिनेटर एक करना पड़ेगा. 5 2s are 10 minus 4/25, and the answer is 6/25. This is the ratio for B. And now about C. C A से ले रहा है सर 3/25 और B से ले रहा है 4/25. So दोनों मिला के उसका हो जाएगा 7/25. So this is your new profit sharing ratio. 12:6:7 is your new profit sharing ratio, right? Now see, we have two sums here. This is the second method. This is the third method. Now how you will recognize? See, मैं अगर इसमें बोला A, B partners है, they admitted C for 1/6 share, which will acquire 1/24 from A and 1/8 from B. Same way AB एक sum है, AB 7:5, 1/6, 1/4 he'll acquire from A and 3/4 he'll acquire from B. Now what is the difference? अगर मैं इन दोनों का टोटल करके देखूं 1/4, 3/4, the answer is 4/4. The answer is 1. This is the proportion. You have to multiply, then you deduct. इसको अगर मैं समेशन करके देखूं तो देखो डिनोमिनेटर एक करना पड़ेगा. 1/24 plus 1/8 डिनोमिनेटर अगर एक कर ले तो ये होगा 1/24 plus 3/24, and the answer is 4/24. That is सीधा आंसर आ रहा है 1/6. That means यहाँ आपको सीधे ही माइनस करना है, ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. दिस इज थर्ड मेथड, दिस इज सेकंड मेथड. अगर मैं इसका सम आपको कंप्लीट करके दूं तो ए का जो रेशियो है, ओल्ड रेशियो, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस इज इक्वल टू न्यू रेशियो. द ओल्ड रेशियो ऑफ ए 7/12 माइनस ही सेक्रीफाइस 1/24. डिनोमिनेटर एक कर लेते हैं, दैट इज 14 minus 1/24. The answer is 13/24. Same way B की बात करें तो B का रेशियो 5/12 है, माइनस इसका सेक्रीफाइस है 1/8. Instead of writing 1/8 से I can put 1/8, but डिनोमिनेटर 24 हाईएस्ट है तो मैं तीनों को 24 पर ही ले जाता हूँ. That is 10 minus 3 divide by 24. The answer is 7/24. And C का तो 1/6 है ही,
डिनोमिनेटर सब में 24 है तो इसका भी 24 कर लेते हैं, दैट्स 4/24. सो दिस इज योर आंसर, 13:7:4. इन दिस, as I know that ये तो proportion दिया है, 1/4 3/4 is a proportion, so I have to multiply first. I have to find out कि a से मुझे कितना लेना पड़ेगा. 1/6 का 1/4 a से लेना पड़ेगा, that means 1/24 मुझे लेना पड़ेगा. b का अगर मैं find out करूँ तो 1/6 का 3/4 मुझे लेना पड़ेगा, that means 3/24. Now you have the same answer, you are there. आप यहाँ पहुंच चुके हो, फिर से ये चीज आप जैसे ही अप्लाई करोगे, यू विल हैव द सेम आंसर. बट द ओनली डिफरेंस बिटवीन दिस टू इज, ये दूसरा मेथड है प्रोपोर्शन जिसमें दिया है, जिसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये आप थर्ड मेथड है जिसमें आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, आपका सीधा माइनस करोगे और आपको आंसर इसका मिल जाएगा.